भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और पम्मा जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो सिस्टम के खिलाफ लड़ी। तो कभी पम्मा ने एक मजहब के लिए काम नहीं किया, पम्मा ने देश के लिए काम किया, पम्मा ने समाज के लिए काम किया, पम्मा ने लोगों की आस्था को देखते हुए सिस्टम के खिलाफ काम किया। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। मैं एज ए डॉक्टर के नाते एक सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा जोर से मत बोला करो। गुस्सा वाला आदमी इज वेल नोन, तो ज़्यादा गुस्सा मत दिखाया करो। तो मुझे एसएचओ साहब कहने लगे, शंटी जी आपको तो पद्मश्री मिल गया है, आप लाश को खुद उठाने आ गए। मैंने कहा जी पद्मश्री की वजह से लाशें नहीं उठा रहा हूँ, ये लाशें उठाने की वजह से तो मुझे पद्मश्री मिला है। बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल की माला परमजीत सिंह जी के लिए और सिमरन जी के लिए। जो मैं संघर्ष किया, जिस प्रकार से मैं कई बार लड़ाई भी लड़ी सरकारों से और प्रशासन से, उसको उजागर करने का सबसे बड़ा योगदान बलविंदर सिंह सोढी जी का है। हमारी भारत भूमि पीर फकीरों की भूमि है और पम्मा जी के जो संस्कार हैं, मैं इस पवित्र मौके पर दास जी को, त्रिलोचन सिंह जी को नमन करूंगा, मंजीत सिंह माता जी को करूंगा और उनके समस्त साथियों को नमन करूंगा, उनकी शक्ति को नमन करूंगा जो हर पल हर क्षण उनके साथ रही। कारण क्या है, आंदोलनकारी को कभी साथ नहीं मिलता, आंदोलनकारी का एक अकेलापन होता है, क्योंकि कारण क्या, वो लोगों की आवाज़ उठाता है। हर बंदे को एक लालच होता है कि मैं राजनीतिक पार्टी में जाऊं, मुझे वहां फ़ायदा होगा, मैं या किसी और संस्था में जाऊं तो मुझे चेयरमैन ही बना दी जाएगी, मुझे टिकट दे दी जाएगी, पर आंदोलनकारी के साथ चल के कोई खुश नहीं होता। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ डॉक्टर कालरा से, पम्मा जी से, भावना जी से, जीतू जी से, रुकायनी पैनी से, सुजैन आनंद जी जो कि हमारे बीच आए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के गोल मार्केट स्थित मुक्तधारा ऑडिटोरियम में, और यहाँ पर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह पम्मा, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसकी एक ख़ास वजह भी है, वैसे तो हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करते ही हैं और इस तरह के अवार्ड फंक्शन भी हर साल किए जाते हैं, जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कला जगत हो, ख़ास डॉक्टर्स हों, हर फील्ड के एक स्पेशल व्यक्ति को जो है आज यहाँ पर नेशनल अकाली दल की ओर से उनको सम्मानित किया जाने वाला है। अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिए जाएंगे, सम्मान पत्र दिए जाएंगे, मेडल्स दिए जाएंगे। और इसकी एक ख़ास वजह भी है, आज एक विशेष हो जाता है ये प्रोग्राम, क्योंकि जो सरदार परमजीत सिंह पम्मा हैं, उनको जो इस तरह के जो सामाजिक कार्यों में जो आंदोलन करते हुए इस क्षेत्र में आज उनको पूरे 30 वर्ष हो गए हैं, और इस 30 वर्ष का एक विशेष महत्व होता है, ज़िंदगी का एक अहम जो है पार्ट जो है उनका इस क्षेत्र में निकल गया है। तो आज ये कार्यक्रम है, अवार्ड फंक्शन है, और इस अवार्ड फंक्शन में समाज से जुड़ी तमाम हस्तियां यहाँ पर मौजूद होंगी जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगी। तो वो सब आपको ऑडिटोरियम के अंदर लेकर के चलता हूँ, वो दिखाने का, बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, और आप भी इस कार्यक्रम का आनंद लें। डॉक्टर आर्यन कालरा जी से कि आप अपने कर कमलों द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित करें, इन ट्रॉफीज के साथ, इन अवार्ड्स के साथ। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ मिस रुचि, जिन्होंने इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया है, प्लीज रुचि आप भी मंच पर आए। कोरियोग्राफ किया है इस परफॉर्मेंस को, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें भी अवार्ड से सम्मानित करें।
अवार्ड टू मिस रुचि। और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सभी नन्हे नन्हे बच्चों को एक बार फिर से उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि अपना बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमारे लिए लेकर आए हैं आज डॉक्टर आर.एन. कालरा जी। गिविंग मी अ चांस टू बी द चीफ गेस्ट। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया पम्मा जी ने। अब नेशनल कॉलेज के 30 साल आज पूरे हो, इनको बहुत बहुत बधाई। मैं एज ए डॉक्टर के नाते भी एक सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा जोर से मत बोला करो। गुस्सा वाला आदमी इज वेल नोन, तो जहाँ गुस्सा मत दिखाया करो, अपने हार्ट की सेव करिए। थैंक यू वेरी मच। विज्ञान के क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें देश और विदेश में कई बार सम्मानित किया गया है। भारत के साथ इन्हें लंदन, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, नॉर्वे आदि जैसे कई देशों में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। And today we are very pleased to tell you all that she is amongst us and we are going to felicitate her in this lovely moment. जो हमें इतना सुनहरा एक मौका देते हैं मंच साझा करने का। सबसे अच्छी बात क्या है कि हर कोई अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ किया जाता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो पम्मा जी ने हमेशा दूसरों के हित की बात की है, दूसरों के लिए जीना सीखा है, दूसरों के लिए ही लड़ना सीखा है। और अभी हम सुन रहे थे कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, लेकिन इनके गुस्से में ही इनका दम है और इसी में ही सब कुछ है, क्योंकि सबका हित है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ पे आते हैं नेक काम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सहयोग हमारा भी होता है। थैंक यू सो मच। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ डॉक्टर कालरा से, पम्मा जी से, भावना जी से, जीतू जी से, तो काइंडली फेलिसिटेट सुजैन आनंद जी जो कि हमारे बीच आए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर। एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। ऑनर्स representing this stole and this trophy to Jitendra Singh Shetty ji। ये बहुत ही गड़गड़ाहट वाली तालियां चाहिए मुझे शेट्टी जी के लिए। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर भाटी हमारे बीच आए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस स्पेशल फेलिसिटेशन मोमेंट के लिए। बहन शक्ति जी को इस शॉल से और इस अवार्ड से, भावना जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि ये शॉल उड़ाकर बहन शक्ति जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आई रिक्वेस्ट Shetty ji, Kalra ji and Dr. Aditya to kindly jointly present this award to बहन शक्ति जी। एम्स हॉस्पिटल से हमारे बीच पधारे हुए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है आज उन्हें यहाँ सम्मानित करते हुए। डॉक्टर अमरिंदर सिंह माही ऑफ एम्स, और बहन शक्ति जी सम्मानित कर रही है पम्मा जी को इस प्यारे से गिफ्ट के साथ। I request Shetty ji to kindly present this badge, and I also request Dr. Aditya and Dr. Kalra to kindly jointly present this award to Dr. Amrinder Singh Malli। मैं पहले इनको सम्मानित करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी के कई चीज़ें जो मैं संघर्ष किया, जिस प्रकार से मैं कई बार लड़ाई भी लड़ी सरकारों से और प्रशासन से, उसको उजागर करने का
सबसे बड़ा योगदान बलविंदर सिंह सोढी जी का है, जिन्होंने 10 गीत लिखे भी और उनको रिकॉर्डिंग करके उनको चलवाया भी। और उसके ऊपर बलविंदर सिंह सोढी जी जिन्होंने 80 से ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, उसके अलावा कई कविताएं लिखी हैं, उसके साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मगर इन्होंने जब देखा कि किस प्रकार मेरे संघर्ष चलते हैं, कैसे मैं काम करता हूं, तो इन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि पम्मा जी एक गीत मैं आपके ऊपर लिखना चाहता हूं। आज एक गीत करते करते 10 गीत हो गए। मैं बलविंदर सिंह सोढी जी का बहुत ही ऋणी हूं और बलविंदर सिंह सोढी जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने ये योगदान दिया है, इसका मैं जिंदगी भर आपका आभारी हूँ। क्या बात है। बलविंदर सिंह सोढी जी जाने माने लेखक तो है ही, इन्होंने 80 से ज्यादा गाने भी लिख चुके हैं। बलविंदर सिंह सोढी जी को मूर्ति कला का भी शौक है और 15 से 20 बुत भी बना चुके हैं। इनके पास पढ़ाई की कई डिप्लोमा है। समाज सेवा करना इनका पहला धर्म है। योग के भी ये स्पेशलिस्ट है। समाज सेवा के प्रति हर महीने ये दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। इनकी एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है जिसकी शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। परमजीत सिंह पम्मा जी के जीवन पर 10 गीत लिख चुके हैं और आज 2 गीत रिलीज भी होने हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए फॉर बलविंदर सिंह सोढी जी। Thank you so much. It was wonderful having this to kindly be present here on stage. जोरदार तालियां बजा दीजिए कॉमेडी साहब आश्री। जीतू जी, मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर आए। वेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवॉर्डीज जिन्हें आज देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ऑथर शेरी जाकर आइए, हम इनका स्वागत करते हैं। I request Mr. Rakesh Yadav to kindly join us here on stage for this award. क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अवार्ड सेरेमनी में आए हैं और एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए हमारे सभी अवार्डीज के लिए। I know it's going to be very tiring for all of you क्योंकि आज बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है आप सभी के हेल्थ के लिए। सो प्लीज तालियों में कंजूसी ना करें और जो मेहमान ऊपर बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है। और हमारा अगला नाम इसी कैटेगरी में मिस्टर प्रदीप गुप्ता, प्रेसिडेंट केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन। रॉबिन as North India's Lata Mangeshkar, famous singer in North India. A round of applause for Mr. Surekha Robin. बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी और हम बहुत सारे शोज एक साथ कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है मिस सुरेखा रॉबिन आज हमारे बीच है टू रिसीव दिस देश रत्न अवार्ड। और सुरेखा जी, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ का जादू जरूर यहाँ पर बिखेरे। एक कुछ लाइनें ही सही, लेकिन आपको कुछ गानी तो पड़ेगी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली कम एंड सिंग अ फ्यू। कांग्रेचुलेशंस, 30 वर्ष का जो संघर्ष इन्होंने तय किया है और यहाँ तक हम लोगों के बीच मौजूद हुए हैं। बहुत सी पॉइंट लेकर जो ज़रूरी पॉइंट होते हैं आम जन तक, बहुत से लोग आम जनता तक नहीं पहुँचते हैं, ये उस तक मुद्दे को उठाते हैं
और इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने गीत बॉलीवुड सिंगर रोहन कुमार से भी गाने का मौका दिया, जो आज अभी मौजूद नहीं है। इस महंगाई को लेकर तो मैं क्या गाऊँ, मैंने भी कुछ लिखी है लाइनें जो, तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी, पकड़े मैं लाई हूँ कुछ लिखकर, और मैं पम्मा जी के संघर्ष के लिए वो गा देती हूँ विदाउट म्यूज़िक। इफ़ यू डोंट माइंड, सॉरी अभी कुछ म्यूज़िक नहीं है कि ये गाना रिकॉर्ड होने के लिए बाकी है, बट जस्ट अ मिनट। तेरे संघर्ष की, तेरे संघर्ष की हर एक बात को सलाम, पम्मे तेरी इसी सोच को सलाम, सलाम पम्मे तेरी इसी सोच को सलाम। समाज के लिए जो भी तूने है किया, मुद्दे उठाने वाले पम्मे का शुक्रिया, अपना गवाने वाले तुझको है सलाम, पम्मे तेरी इसी सोच को सलाम। थैंक यू, थैंक यू। And we are so delighted and feeling so proud to have you here. Dr. Amjad Khan Nadeem Sheikh. He's a world record holder and the world's first and longest all India bike ride and social activist. I request. और दिल के अंदर से जो आवाज निकलती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए, उस समय बड़ी खुशी होती है, उस खुशी की तुलना नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा नंबर माँ के बाद आता है धर्म पत्नी का। अगर पत्नी सपोर्ट ना करे तो फिर भी नहीं आदमी काम कर सकता, फिर बच्चे सपोर्ट ना करें फिर भी नहीं कर सकता। पत्नी के अगर फोन आने शुरू हो जाए, कितने हो, कहाँ हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो, तो आदमी काम ही नहीं कर सकता। पत्नी को भी उसके साथ बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उनको तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पम्मा जी के लिए तो बता ही रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि जब मैंने शुरू में एम्बुलेंस सेवा शुरू की 95 में, तो कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30 साल से मैं एम्बुलेंस में घूमता हूँ, 30 ईयर्स से। मैं अपनी पर्सनल कार नहीं रखता, मेरी गाड़ी में आपको सब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर डेड बॉडी बैग तक मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ कि शादी पे जा रहा हूँ और फोन आ जाता है कि फला जाए डेथ हो गई है, शंटी जी कैसे करें। तो मैं अपनी मिसेज को कहता था कि तू ऐसे ऑटो पकड़ घर जा, मैं पहले डेड बॉडी छोड़ के आ रहा हूँ। वो चीज़ें जिंदगी में बहुत काम आती है। जब मुझे पद्मश्री मिला राष्ट्रपति भवन में, मैं उसी दिन शाम की बात बताता हूँ, सर्दी थी, फोन आया, एक डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है। मैं गया तो SHO साहब खड़े थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक कठिन काम है लावारिस बॉडी को उठाना, और वो पुलिस करती है, वो कर भी नहीं सकता है। हम पुलिस को बुराई तो देते, लेकिन अच्छा ही देने वाली बात बता रहा हूँ। तो मुझे SHO साहब कहने लगे, शंटी जी आपको तो पद्मश्री मिल गया है, आप लाश को खुद उठाने आ गए। मैंने कहा जी पद्मश्री की वजह से लाशें नहीं उठा रहा हूँ, ये लाशें उठाने की वजह से तो मुझे पद्मश्री मिला है, ये मेरा कर्म है। उस देखिए इंसान जब काम करता है ना, तो एक मिशन रखना पड़ता है, एक विजन रखना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए उसमें, सेक्रीफाइस चाहिए उसमें। पम्मा जी ने अपने जीवन के 30 साल, मैं जब छोटा था तब से देखता आ रहा हूँ, सच तो इनसे तो इंस्पायर होना बहुत ज़्यादा, कि ये वो मुद्दे उठाते थे, ज्वलनशील मुद्दे, चाहे वो व्यापारियों के लिए हों, चाहे वो IWA के हों, चाहे वो धार्मिक हों। धार्मिक इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़िया है इनकी, क्योंकि इनको लोग लाइक करते हैं, इनकी कम्युनिटी के लोग लाइक करते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे नेता दिखा दूंगा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन 4 वोटें उनके पास नहीं है, लेकिन एक पम्मा जी हैं जिनका एक अपना वर्चस्व भी है, अपना अलग से एक इन्होंने पहचान बनाई और पूरा जीवन डेडिकेशन के साथ लगाया। यही एक कारण है कि इतनी गर्मी में
इस हॉल के अंदर जगह नहीं है बैठने की। ये सब पम्मा जी आपका प्यार है, परमात्मा आपको बहुत चढ़ती कला में रखे। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि 2 बातों का ध्यान रखिए। अपने लिए बहुत कुछ करिए, बच्चों के लिए भी करिए, लेकिन देश के लिए करना हमारा पहला फर्ज बनता है, समाज के लिए करना हमारा पहला फर्ज बनता है। हम खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो मुझे लगता है हमारा कोई मजा वाला वो नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पड़ोसी पे हमला हो रहा है और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तो फिर अगला नंबर मेरा ही है, ये समझ लेना। इसलिए कोविड को जो हमने देखा, जरा याद करिए ना, अपनों ने अपनों को उठाने से मना कर दिया, बच्चों ने बाप को उठाने से मना कर दिया। उस समय अगर अभी भी हमारे को अकल नहीं आई तो सारी जिंदगी नहीं आएगी। अमीर से अमीर आदमी घर में छुप के बैठा हुआ था, लेकिन सड़कों के ऊपर कोई काम कर रहा था। वो थे ड्राइवर्स, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस, इसके अलावा टेक्नीशियंस। ये वो लोग थे जो एक छुपे हुए हीरो थे। शमशान घाट पे जो जला रहे थे लाशों को, जरा सोचिए ना उनका क्या हाल होगा जो सोए नहीं। मैंने तो एक चीज़ 21 दिन वहाँ रह के देखी ना, जब मुझे रात के 2:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, शंटी जी आपको हम लाइव देख रहे हैं, तो आप वहाँ क्यों डटे हुए हैं लावारिस लाशों के लिए? तो मैंने एक कहा जी, हमारी गुरबाणी में लिखा है, मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। इससे बड़ा हर का द्वार क्या हो सकता है? मैंने मरना होता तो पहले कोविड में हुआ था, नहीं मरा। मेरे ड्राइवर मर गया, मेरी साली मर गई, लेकिन मैं बच गया। अब तो जिंदगी भी देश के नाम है। एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। लड़ाई लगने पर अगर फौजी घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, उसको मरना तो रणभूमि में पड़ेगा, और हमारी रणभूमि शमशान घाट थी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पम्मा जी, आपका कद वैसे मुझसे छोटा है, लेकिन आपका कद मुझसे बहुत बड़ा है। आप हमारे आइडियल हो, और आप सब भी इनसे सीखिए कुछ कि जीवन कैसे जिया जाता है, गुजारा नहीं जाता है। इसलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ पम्मा जी स्वस्थ रहें और सेवा करें दबके, और हमारे तो बहुत बड़े वेलविशर हैं। इसलिए मैं परमात्मा से भी दुआ करता हूँ और आप सबसे कहूँगा कि पम्मा जी के साथ जुड़ कर रहें, और इनका कोई भी काम होगा मैं तन मन धन से हमेशा पम्मा जी के साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे स्पेशल अवार्डीज के लिए नेक्स्ट आपसे आए हैं, और जब भी आप सुबह कभी देखेंगे जिस प्रकार मैंने, देखो हमारे अवार्ड को ये तो 2 महीने लगे। हमने ना तो इस अवार्ड को किसी की अप्रोच से लिया, ना ही किसी इस प्रकार के अपने ही बंदों को देना है। हमने इसका देखा कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। मैंने देखा किस प्रकार पवन जी अपना सुबह शाम सेवा ही बोलूंगा, जैसे इंसान की सेवा, बंदरों की सेवा, ये हमेशा लग के इतने प्यार से, इतने जैसे एक बच्चे से बात करते हैं हम, वो चीज मेरे दिल को छू गई। और मैंने कहा इनको अवार्ड जरूर देना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है कि ऐसे लोगों को हम सम्मानित करें, इसमें हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। आइए पवन जी से to kindly do the honors by presenting this badge and this trophy to Mr. Pavan Sharma, जो कि करनाल से आए हैं। And let's present this badge and this award to Mr. Rajesh Chauhan. I request Dr. Bhati to kindly join us here on stage for this award ceremony. Mr. Aditya Bhati, Dr. Aditya Bhati, I request you to kindly join us here. और इससे पहले कि मैं इस कैटेगरी में अगला नाम अनाउंस करूं, मैं गुजारिश करती हूं भावना धवन जी से मैं संपर्क में आई, और इन्होंने जिस प्रकार मुझे सारी चीज़ें बताई, और पम्मा जी के मैं वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ, और मैंने देखा जिस प्रकार वो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो मुद्दों को लेकर जिस प्रकार आंदोलन करते हैं, सब में वही भावना होनी चाहिए, और इसी तरह हमें देश के लिए कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वंदे मातरम। लेके बैठ जाना तो कांग्रेस की बोला जाता है सरकार गिर जाती थी। लगातार ऐसे ऑफर भी उनके लिए आए कि वो राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में नहीं है। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे?
भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और पम्मा जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो सिस्टम के खिलाफ लड़ी। सिस्टम के खिलाफ बोलने से पहले लोग बहुत बार सोचते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन इनकी जो कामयाबी का राज था उनकी दिलेरी थी, इनकी डेडिकेशन थी, इनका सेक्रीफाइस था कि इन्होंने 30 साल तक दिल्ली के अंदर, चाहे वो लॉटरी के ख़िलाफ़ इन्होंने मूवमेंट चलाई, प्याज के लिए चलाई, डिफरेंट तरीके से इन्होंने दिल्ली के अंदर बूचड़ खाने के ख़िलाफ़ चलाई। मैं समझता हूँ ये सोच इनके अंदर है, क्योंकि ये आम व्यक्ति नहीं है, ये खास व्यक्ति है। ये देश के लिए पैदा हुआ है, ये देश की मिट्टी के लिए पैदा हुए हैं। और हर समय में जब फ्रीडम मूवमेंट थी उस समय उन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे भगत सिंह जी हुए, करतार सिंह सराभा हुए, उधम सिंह हुए। आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बदलाव लेके आए, जो करप्शन के ख़िलाफ़ बोले। उसमें कठिनाइयाँ भी होती हैं। मुझे याद है जब कोरोना में हम हॉस्पिटल वालों से लड़ते थे जाके कि आप डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे हो बिना पैसे के, तो FIR आई मेरे खिलाफ 11 FIR हुई। बिल्कुल हमने लड़ाई की, हर जगह से FIR अपना बॉडी लेके आए, और उसके बाद मैंने NHRC के थ्रू रूल पास करा दिया कि किसी भी डेड बॉडी को कोई हॉस्पिटल रोक नहीं सकता है, और मेरी मूवमेंट काम आई। इसी प्रकार पम्मा जी ने जब भी कोई मूवमेंट उठाई, चाहे वो पाकिस्तान एम्बेसी में प्रदर्शन किया हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कुछ बोला या वहाँ पर हमारी एम्बेसी पे उन्होंने बदतमीजी की, उस समय पम्मा जी खुल के सामने आते थे। तो कभी पम्मा ने एक मजहब के लिए काम नहीं किया, पम्मा ने देश के लिए काम किया, पम्मा ने समाज के लिए काम किया, पम्मा ने लोगों की आस्था को देखते हुए सिस्टम के खिलाफ काम किया। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। 30 साल आज उन्होंने अपने जीवन के सेवा के पूरे किए हैं, और अभी 30 साल और काम करेंगे। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मेरे तो आइडियल है पम्मा जी। I request Ms. Bhavna Thavan also to kindly join and present this award to Ms. Mahila Kar, YouTuber. I now request Mr. Rajiv Tyagi, senior photographer, to kindly come and receive his honor. Mahila Kar. So we have Ms. Sunny Singh. A round of applause for astrologer Ms. Sunny Singh. जैसे कि मैंने कहा है कि ये देखकर बहुत खुशी होती है कि women are also doing great as men. To kindly come, शक्ति जी, बहन शक्ति जी की आप भी मंच पर पधारे इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान अपने कर कमलों द्वारा इन अवार्ड्स को दे हमारे सभी अवार्डीज को। बहन शक्ति जी के राजयोगिनी। मिस्टर अतुल कुमार शर्मा सभी अपना सम्मान लेने के लिए आए हैं। करते हैं उनमें शिव का अंश आ जाता है, तो हम इन्हें दिल्ली के महाकाल मानते हैं और इन्हें सम्मानित करते हैं आज। ये था हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ अवार्ड्स, और यहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेना चाहेंगे। खूबसूरत परफॉर्मेंस को यहाँ पर लेकर आई है। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए कॉमेंस से पानी बरमाने।
I also request Ms. Lalita Makkar to kindly receive her सम्मान. Lalita Makkar on stage. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए. कर रहे हैं मिस्टर मक्कर का. थैंक यू पम्मा जी एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर 30 इयर्स जो आप इतना देश की सेवा कर रहे हैं, देश के मुद्दों को उठाते हैं. आप लोग को हम ये थोड़ा भी बताना चाहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी से, मैं डॉक्टर ललिता मक्कर हूँ और मिस्टर मक्कर इज एक्स डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन. अभी हम लोग जो है ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा एक नशा मुक्त भारत अभियान, जिसमें हमारे पम्मा जी भी हमारे राइट हैंड बन करके हमारे साथी बने हुए, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नशे से बचने के लिए हम उनको अवेयरनेस देते हैं. आजकल जो आप मोबाइल पर देखते हैं, मोबाइल पर लोग गेम्स खेलते रहते हैं, बच्चे जो है उसमें बहुत अटके हुए हैं. तो उसके लिए हम जो ब्रह्मा कुमारी का ये बहुत बड़ा हमारा अभियान चल रहा है कि हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं, ताकि हम जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, कमजोरियां जो हमारे मन को खींच लेती हैं, हम अपने मन को कैसे पावरफुल बनाएं. जो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हम सब बच्चों को स्कूल में जाकर के अवेयरनेस देती हैं और उनको मेडिटेशन सीखने की प्रेरणा देती हैं. Also request Kuldeep Singh ji to kindly come and join us here on stage and felicitate Paramjit Singh Pamma. पहले तो मेरी वाइफ को साथ For गुरसिमरन जी, क्योंकि कहते हैं कि जैसा कि पहले भी शक्ति जी ने कहा है कि वाइफ के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये गुरसिमरन जी का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से पम्मा जी इतनी आगे तक आ पाए हैं. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और गुरसिमरन जी. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल की माला परमजीत सिंह जी के लिए और गुरसिमरन जी के लिए. तालियों की आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है, ऊपर से तो सुनाई नहीं दे रही. प्लीज अराउंड द अप्लॉज. जिनकी वजह से प्रेरित हुए हैं, जिनकी वजह से ही आप सभी को अवार्ड दिए गए हैं, और अब तो वक्त है कि हम उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए. समारोह का हिस्सा बने. अच्छा, सुरेखा जी here. I now request Dr. Lalita. So we have Mr. Ajay Chauhan on stage. I now request Mr. Mahesh Sharma, editor, RS News, to kindly come and receive his award. Mr. Mahesh Sharma. Mr. Rajiv Kumar Tiwari, reporter, News Nation. Mr. Sanjay Kumar Verma, senior correspondent, Z Media. Mr. Azad Tomar of Har Khabar News. Doctor and singer Gordhan Das. Senior journalist Mr. Sukhdev Singh. Social worker Mr. Vinod Kumar Mathur. Mr. Vinod Kumar Mathur, social worker.
Singer Mr. Mangal Sen. Singer Mr. Mangal Sen. Sargam. Singer Miss Manju Sargam. Social activist Miss Inderpreet Kaur Bhullar. Come on guys, a round of applause. इतनी कंजूसी मत कीजिए तालियों में. I request. हाथों में ले ले for the song release. पम्मा जी. बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए. और आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ पहला गाना है, अभी एक और गाना ऑफिशियली रिलीज होना है और उसके हमेशा फर्स्ट आती है. मन्नतप्रीत कौर लिखना तो और भी बहुत कुछ चाहती हैं, परंतु इस समय में अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस कर रही हैं. इसके ग्रैंडफादर बलविंदर सिंह सोधी जी एक जाने माने लेखक हैं और जिन्हें अभी भी हमने सम्मानित किया है. उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी आप ऊपर आए बलविंदर सिंह जी. मन्नतप्रीत की लिखी पुस्तक मैं खामोश नहीं को आज रिलीज कर रहे हैं हम यहाँ पर. हमें बहुत खुशी हो रही है इस बुक को रिलीज करते हुए. और करते हैं मैं खामोश नहीं बाय मन्नतप्रीत कौर. शी इज जस्ट इन 9th क्लास एंड सी व्हाट बिग अचीवमेंट शी हैज. आज हम बुक रिलीज कर रहे हैं मन्नतप्रीत कौर की लिखी हुई, जो कि 9th सेकेंड बुक रिलीज of Mannatpreet Kaur, who is just in 9th standard. A round of applause for this lovely, brilliant girl. Congratulations, Mannat. Renu Luthra ji, social activist, Mr. Harsh Bandhu Bhagi. Sumit Jolly, brain trainer. Mr. Sandeep from Punjab, Nangal Dance. Mr. Sandeep Rana. क्योंकि बहुत ही जल्द हम संदीप राणा का भी दूसरा गाना जो उन्होंने पम्मा जी पर गाया है रिलीज करने जा रहे हैं. Ms. Dipali Vermani, chairperson of Kidzania Public School. Ms. Dipali Vermani. Ms. Ruby Jindal, promoter and distributor in advanced biomagnetics. के प्रोग्राम मीटिंग 7 बजे जैसे पिछली बार हुआ. Mr. Ramesh Sachdeva. पैसे बटेंगे. बहुत शुभकामनाएं 30 साल के लिए. मेरे कई मित्र यहाँ पे सोडी जी में से सबसे स्पेशल है मेरे लिए. थैंक यू सर. आपकी पोती की आज बुक रिलीज के लिए बहुत बहुत मुबारक जी. और पम्मा जी के लिए मैं सिर्फ एक फिल्मी अभी याद आ रहा, बाकी तो फिर बाद में. एक दोस्त मेरे हमदम मेरे दोस्त. ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा है यही दिल कुचा तेरा. ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा कहीं अब न जा. थैंक यू. Arya. Come on guys, don't stop yourselves. न्यूज़पेपर में डाल देना अपने कुछ. क्या Miss Bhavita Arya. Mr. Trilochan Singh.
I now request Mr. Vikrant to kindly take over. जितना मर्जी हम कार्यक्रम कर लें, जो मर्जी तैयारी कर लें, पर एक एंकर की जो भूमिका होती है वो कोई भी नहीं निभा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योति जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस जो हमारे ये समय पारिवारिक लगभग 20-25 साल हो गए। तो जब भी मैंने इसको कहा, इसने अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के कहती, पहले हमारा 23 जून का था, फिर ये प्रोग्राम हुआ, मगर इन्होंने कहा जो प्रोग्राम होगा मैं जरूर आऊंगी। और ये बेचारी हर चीज में, यहाँ तक कि हमारे धरने प्रदर्शनों में इनसे पूरा साथ। Sandeep Rana and written by Mr. Balwinder Singh Sodhi. इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही मेहनत से बैक स्टेज काम कर रहे थे सब बच्चे, जिन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं बाल नेशनल अकाली दल। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान वासुदेव कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे वीर को हमेशा उत्साहित रखे, ऊर्जावान रखे, स्वस्थ रखे। पृथ्वी वासुदेव कुटुंबम, अगर एक पृथ्वी एक कुटुंब है तो उसका परमात्मा एक है। चाहे हम उसको वाहेगुरु कहें, कृष्ण महाराज कहें, अल्लाह कहें, कोई भी संत का नाम लें, लेकिन आस्था एक ही कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। और वो सुनाते हमें हर पल, हर क्षण, हर जीव में परमात्मा का रूप देकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे गुरुओं ने सिखाया है, ये हमारे संतों ने सिखाया। और हमारी भारत भूमि पीर फकीरों की भूमि है। और पम्मा जी के जो संस्कार हैं, मैं इस पवित्र मौके पर दास जी को, त्रिलोचन सिंह जी को नमन करूंगा, मंजीत सिंह माता जी को करूंगा और उनके समस्त साथियों को नमन करूंगा, उन इसी शक्ति को नमन करूंगा जो हर पल हर क्षण उनके साथ रही। हमारी भाभी श्री हैं, हमारी बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने आपने देखा टीवी के अंदर कि किस तरीके से वो लोग मिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो देश हित में और जनहित में पूरा पम्मा जी को सहयोग करते हैं। हम बच्चों से प्रार्थना करेंगे और सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग हमें इसी तरीके से उत्साहित करते रहें, हमारा साथ देते रहें। मैं परमपिता परमेश्वर से इसी बात के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम शानदार बनाने के लिए हर साल हम लोग भावना जी के नेतृत्व में मिलेंगे और इतनी खूबसूरत प्रोग्राम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। जो लगातार 30 वर्ष का अपना जीवन के एक बड़े हिस्से का योगदान समाज को, राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं और आज 30 वर्ष पूरे होने पर एक जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। 30 वर्ष ज़िंदगी का काफ़ी लंबा अरसा आपने संघर्ष में बिताया है, जनता के लिए बिताया है, समाज के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मेरा संघर्ष का जो रहा है वो समाज के हित में रहा है, देश के हित में रहा है जी। उसमें मुझे एक बड़ी खुशी है कि इस प्रकार का जो लोगों का प्यार और साथ मिला, क्योंकि
कारण क्या है, आंदोलनकारी को कभी साथ नहीं मिलता। आंदोलनकारी का एक अकेलापन होता है, क्योंकि कारण क्या, वो लोगों की आवाज़ उठाता है। हर बंदे को एक लालच होता है कि मैं राजनीतिक पार्टी में जाऊं, मुझे वहाँ फ़ायदा होगा, मैं या किसी और संस्था में जाऊं तो मुझे चेयरमैन ही बना दी जाएगी, मुझे टिकट दे दी जाएगी। पर आंदोलनकारी के साथ चल के कोई खुश नहीं होता कि ये नेता नाराज ना हो जाए या मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या मिलेगा। मगर मैंने एक चीज़ सोची, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इस प्रकार को सोचते तो आज हमारे देश को आज़ादी ना मिलती। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने ये चीज़ की। आज जो नेशनल अकाली दल की ओर से ये स्वागत समारोह भी रखा गया और लोगों को देश रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, उसका मेन कारण ही यही था कि समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ना। और उसके लिए हम लोग हमेशा मतलब कि योगदान करते रहते हैं और जब तक भी ज़रूरत होती है तो उसके लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं। आज देखा हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की आवाज़ उठाकर, उसके साथ साथ जिस प्रकार हमने देश हित में काम करना उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर आज हमने एक शुरुआत की, प्रोग्राम की। क्योंकि देखिए, एक हमारा जो सबसे बड़ा कर्म है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो देश है। अगर देश ही नहीं होगा तो धर्म क्या, तो जाति क्या, तो गुरुद्वारे क्या, तो मंदिर क्या, तो मस्जिद क्या, सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए देश को पहले बचाना, क्योंकि आज हम अरदासें करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी गुरुद्वारे, ननकाना साहब वगैरह के दर्शन खुले होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा देश जो भारत है, इसमें जब भी हम कभी बात करते हैं तो इसको मतलब कि नमन करके करते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, आपने देखा, लोगों का प्यार देखा, लोगों का सहयोग देखा, हर संस्कृति को हमने यहाँ अपनाया। पंजाबी भी आए, कथक भी आए, और भी लोगों ने हिंदी में भी, जो भी जिसका जो दिल था उसने किया। क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये जो मंच है ये किसी एक का नहीं है। नेशनल अकाली दल गैर राजनीतिक दल है, ये मंच सभी का है। ये जो निचोड़ निकला है, जो 30 साल का, मुझे आज मेरे 3 स्टेंट लग चुके हैं, कई तकलीफ़ें हैं, मगर मेरा शरीर क्यों नहीं रुकता, क्योंकि लोगों का साथ, सहयोग, प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी पार्टी को जाके फाइल नहीं दिखानी, मुझे किसी पार्टी को जाके नमस्कार नहीं करना, मुझे नमस्कार करना है, मुझे अपनी फाइल दिखानी है तो जनता को दिखानी है, अपने जवानों के लिए लड़ना है, अपने किसानों के लिए लड़ना है, अपने व्यापारियों के लिए आवाज़ उठानी है। तो इसी को लेकर हमेशा मैं संघर्ष करता रहा हूँ और जब तक मेरी ज़िंदगी में करता रहूँगा। आपने आतंकवाद की बात छेड़ी, अभी पिछले कुछ महीने से लगातार देश में आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं सरकार से यही कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में भी आतंकवादी गतियाँ तेज़ हो रही हैं, इसके ऊपर नज़र रखें, लगाम लगाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, हथियार सप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ लालच दिए जा रहे हैं कि आपके बाहर के देशों में नौकरी लगा दी जाएगी, कुछ उनको देश की गलत गतिविधियों में जोड़ने की कोशिश करें देश के खिलाफ। तो ऐसे लोगों पर नज़र हो और जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये अगर फिर से फैला आतंकवाद तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने आज यहाँ तमाम क्षेत्र जो समाज में हैं, अलग अलग फील्ड्स के लोगों को उनके कार्यों के लिए जो है यहाँ पे उत्साहित करते हुए अवार्ड दिए, तो उन लोगों का आकलन कैसे करते हैं, कैसे सिलेक्शन उनका होता है? देखिए, मैं एक सर्च करता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, चाहे कहीं पर कौन क्या कर रहा है, उसके अलावा फिर मैं उसके जो हमारा अवार्ड का ये कार्यक्रम होता है, ये 1 दिन 2 दिन का नहीं होता, ये आप देख रहे हो 2 महीने से चल रहा था। देश रत्न अवार्ड हो रहा है। लोग ये सोचते थे कब हो रहा है, मेरे से डेट में। मैं कहा बताएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को देखते हैं। हमारा ये अवार्ड ना तो बिकाऊ है, ना कोई फरमाइशी से है। हमारा अवार्ड है, जो लोग, कई मेरे अपने लोग हैं, मैंने नहीं दिया, मैं वो नाराज हुए होते थे, क्योंकि जब उनका समाज में योगदान नहीं है, देश में योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं अवार्ड देकर। हाँ, समाज हित के लिए आए, देश हित के लिए आए, निष्पक्ष होके आए, तो आप अवार्ड क्या, आप नेशनल अकाली दल के प्रधान की सीट लीजिए, आप कार्य करिए। मैं तो एक, देखो, मैंने तो एक पौधा लगाना था, अब उस पौधे को संभालना आपका काम है। अगर आप संभालते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे एक जिम्मेवारी और मिलेगी उसके साथ साथ कि भाई मेरे जो नेशनल अकाली दल की ये टीम, ये अध्यक्ष जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, बहुत धन्यवाद। कोई तो आ गया है।
तो आपने देखा कि जिस तरह से लोग आजकल अवार्ड्स की घोषणा करते हैं, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखते हैं और मोटी मोटी फ़ीस लोगों से लेते हैं अवार्ड देने के नाम पे कि फ़लान सेलिब्रिटीज़ कार्यक्रम में आएगा और उसके द्वारा आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन गोवर्धन दास के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।